सभी को नमस्कार। मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं पत्रकारिता के जो विभिन्न आयाम हैं, उनके बारे में हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर के आऊँगा, जिसमें आप सभी लोगों की रुचि हो। तो मित्रों, इस बार का जो विषय है वो है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ एक ऐसा शब्द है जिससे मुझे लगता है कि आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। कुछ शब्द हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों की दुनिया से जुड़ा हुआ ना हो। आज सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, भरमार है सूचनाएं। और आपने देखा होगा कि जब आप कोई खबर देखते हैं, कोई सूचना अपने सोशल मीडिया हैंडल पर देखते हैं, या आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया, समाचार पत्र, टीवी न्यूज चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, तो आपको ये खुद नहीं उस दौरान पता होता कि यह खबर झूठी है या सही है। जी हाँ, और यही कारण है कि आप कई बार एक ऐसी झूठी खबर को, फेक न्यूज को फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे समाज का, राष्ट्र का, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा करूं, इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आखिरकार ये फेक न्यूज क्या बला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेक न्यूज एक तरीके की पीठ पत्रकारिता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीठ पत्रकारिता क्या है। तो पीठ पत्रकारिता के संबंध में सिर्फ इतना मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी पत्रकारिता है जो झूठे तथ्यों के आधार पर सनसनी फैलाने का काम करती है। हालांकि ये पीठ पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिस पर मैं बहुत विस्तार से किसी अलग एपिसोड के माध्यम से मैं आपको इस विषय पर बताऊंगा, बहुत विस्तार से बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा। तो हम वापस वही फेक न्यूज पर आते हैं कि फेक न्यूज का अर्थ ही है झूठी खबर, भ्रामक खबर, फर्जी खबर, यानी ऐसी सूचना जो ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित नहीं। अब ये जो फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज देखिए, सूचना, अब आप सूचना देखिए, ये फेक न्यूज, कोई भी सूचना न्यूज बनती है और वो न्यूज जो है फेक हो सकती है, ये ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित ना हो। अब सूचना क्या काम करती है? सूचना बहुत बड़ा परोपकार का काम करती है। एक सही सूचना किसी की जान बचा सकती है, तो एक गलत सूचना किसी की जान ले भी सकती है। तो समझने की जरूरत है कि ये जो सूचना है या जो समाचार है वो क्या समाज में प्रभाव डाल सकता है, ये समझने की हम सब लोगों को आवश्यकता है। तो जो फेक न्यूज है, फेक न्यूज का क्यों मार्केट में आती है, क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आती है, क्यों मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आती है, इन विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इसके कारण क्या हैं, ये कौन से ऐसे लोग हैं जो फेक न्यूज का कारोबार करते हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा, भरोसा नहीं होगा कि फेक न्यूज का भी एक बहुत बड़ा कारोबार है मार्केट में, और उसके पीछे निहितार्थ हैं, स्वार्थ हैं, जिसके चलते वो फेक न्यूज पूरे समाज में, लोगों के बीच में, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सर्कुलेट की जाती है। अब सोशल मीडिया, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फेक न्यूज से बचना है तो क्या करें? क्या सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल खत्म कर दें? तो ये सब बहुत सारे आपके मन में कई बार सवाल उठते होंगे, तो हम उस पर बहुत विस्तार से बात करना चाहेंगे। लेकिन ये जो फेक न्यूज की बीमारी है, जो फेक न्यूज की समस्या है, ये सिर्फ सोशल मीडिया या इंटरनेट मीडिया की बीमारी नहीं है। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हम कई बार फेक न्यूज और फेक सूचनाएं जो है देखते हैं, जिससे हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर एक तथ्य कोट करना चाहूंगा, वो है नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट
की जो फेक न्यूज और क्रिटिकल रिपोर्ट है वो कहती है कि 12 से 15 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो सूचना के लिए, समाचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 1/3 लोगों का ऐसा मानना है कि इस पर चलाई जाने वाली स्टोरीज और सूचनाएं जो है सत्य पर आधारित नहीं है, वो गलत होती हैं। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जो ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये वास्तव में कहानी या सूचना सही है या गलत है। ऐसी स्थिति में जो बाकी बच्चे हैं वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो तथ्यों पर, सत्य तथ्यों पर आधारित नहीं है, जो झूठ पर आधारित है। तो जो झूठ की बुनियाद पर चीजें खड़ी हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो समाज का हित कैसे कर सकती है। गूगल के पूर्व सीईओ एरिक कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो फेक न्यूज का दायरा है वो और बहुत तेजी से बढ़ेगा। खास तौर से 2024 में जो होने वाले चुनाव हैं, उन चुनाव में फेक न्यूज का इतनी तेजी से प्रवाह होगा, इतनी तेजी से वह फैलेगी जिसकी स्पीड कोरोना से फैलने वाली स्पीड से भी ज्यादा तेज होगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो फेक न्यूज है वो फेक न्यूज इतनी तेजी से जब बढ़ेगी, जब उसका प्रवाह इतना तेज होगा, तो आखिरकार उसका असर क्या होगा समाज में। तो हम और आगे बढ़ें इसके पहले मैं कुछ चंद उदाहरण फेक न्यूज के देना चाहूंगा आपको। आप 2016 को याद करिए जब देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उस दौरान जो है डीमोनेटाइजेशन के दौरान एक खबर सर्कुलेट की गई और विभिन्न बाकायदे टीवी चैनल्स में भी वो खबर चली, नेशनल न्यूज चैनल्स में भी वो खबर चली कि जो 2000 का नया नोट है उसमें एक चिप लगा हुआ है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसके माध्यम से कलेक्ट की जाएगी। बाद में जब तथ्यों का परीक्षण किया गया तो पता चला कि ये फेक न्यूज है। 2016 में ही एक आरोप लगा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर कि उन्होंने चुनाव में लाभ उठाने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया। इसी तरीके से अग्निवीर योजना के बारे में विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फेक न्यूज सर्कुलेट की गई, जिस पर भारत की केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और बाकायदे उन व्हाट्सएप ग्रुप को ही बंद नहीं किया बल्कि कई उसमें गिरफ्तारियां भी की गई। आप कोविड महामारी को याद करिए कि जब कोविड महामारी का मतलब संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा और भारत में भी उसका संक्रमण आया, तो उस दौरान जो भ्रामक सूचनाएं हैं या फेक न्यूज है उसका जो सर्कुलेशन है बहुत तेजी से हुआ और उस दौरान कई ऐसी सूचनाएं प्रसारित की गई जिसकी वजह से अनेक लोगों की जानें तक चली गई। इसी तरीके से जो फिल्म स्टार सुशांत राजपूत हैं, सुशांत राजपूत के फादर के सिंह के एक फेक ट्विटर हैंडल से एक सूचना चलाई गई कि उन्होंने राजपूत सुशांत हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। जब तथ्यों का परीक्षण किया गया तो पता चला कि के सिंह ने ऐसी कोई मांग की ही नहीं। और इसी तरीके से आप देखिए कितनी ऐसी सूचनाएं हैं जो लगातार सोशल मीडिया में लोगों के हैंडल से फेक हैंडल्स क्रिएट करके सर्कुलेट की जाती है। और ये सुशांत राजपूत के जो सीबीआई जांच की मांग की मैं आपको सूचना बता रहा हूं, इन खबरों को एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने और एक न्यूज एजेंसी ने बहुत ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार ये फेक न्यूज सर्कुलेट की ही क्यों जाती है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो जब उनके आप कारणों पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा और आपको ये अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। जिस तरीके से बाजार में एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए
पैसे दे करके फर्जी रिव्यूज कराए जाते हैं। आप जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप देखिए, आप सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कितनी रेटिंग का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी का आकलन जो आम उपभोक्ता है उस रेटिंग से करता है। 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, उस रेटिंग पर गौर करता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो उस प्रोडक्ट की रेटिंग कराने के लिए, अच्छी रेटिंग कराने के लिए लोगों को बाकायदे पैसे दिए जाते हैं और वो अपने जो है हैंडल से जा करके उसमें अच्छी या खराब रेटिंग कर, किसी प्रोडक्ट की इमेज यदि खराब करनी है, प्रोडक्ट को घटिया बताना है, तो भी ये काम किया जाता है। उसी तरीके से फेक न्यूज के प्रसारण के पीछे भी एक अच्छा खासा कारोबार पनप रहा है। किसी की इमेज को आपको बर्बाद करना है, किसी की इमेज को बनाना है, चुनाव में उसका लाभ उठाना है, चुनाव में किसी की प्रतिष्ठा को खराब करना है, तो आप इस तरीके की फेक सूचनाओं को, फेक खबरों को डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से वीडियो बना करके या सूचनाएं प्रसारित करके जो है उस इमेज को बनाने या खराब करने का काम किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फेक न्यूज जो है बाकायदे उसके पीछे एक तंत्र काम करता है, बाकायदे उसके पीछे एक षड्यंत्र काम करता है, एक लॉबी पूरी लगी होती है फेक न्यूज को प्रसारित करने में। यही कारण है कि इस फेक न्यूज को, चूंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वरदान है तो एक बहुत बड़ा अभिशाप भी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सोशल मीडिया की जो ताकत है वो ताकत ऐसी है कि वो यदि सूचना ठीक है तो बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यदि सूचना गलत है तो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फेक न्यूज है उस फेक न्यूज को कैसे रोका जाए। पहले से ऐसे कौन से कानून हैं, सरकार क्या कर रही है, उसके लिए क्या कानून बने हुए हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में इस तरीके के सूचना को रोकने के लिए आईटी एक्ट 2008 है, जिसमें कुछ प्रावधान किया गया है कि यदि कोई गलत सूचना टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सरकार ने 2021 में, और जिसमें बाद में 2023 में कुछ संशोधन भी किए गए, आईटी रूल्स कुछ जारी किए हैं, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से या किसी मीडिया और दूसरे मीडिया के माध्यम से कोई फेक न्यूज़ प्रसारित करता है तो उस फेक न्यूज़ की जो चेकिंग है, जो फैक्ट चेक है, वो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार के ब्रॉडकास्ट और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, वो उसका फैक्ट चेक करेगा पीआईबी। और यदि फैक्ट चेक में वो फेक पाया जाता है तो उसको अपने हैंडल से उस तथ्य को, उस जानकारी को हटाना पड़ेगा, अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उसे हटाना होगा। तो ऐसा उसमें प्रावधान किया भी गया है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आज हर व्यक्ति पत्रकार है ना, सिटीजन है, सिटीजन जर्नलिज्म करता है, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से फेक न्यूज़ की पहचान करें, गलत सूचना की जो भ्रामक जानकारी है उसको हम कैसे रोकें, ये भी समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या हैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं, आप ट्विटर में हैं, लिंक्डइन में हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जो भी सूचना आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है तो आप तुरंत उसे फॉरवर्ड नहीं करें। पहले सोचें, समझें, वो जानकारी का सोर्स जानने की कोशिश करें और उस सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करें। यदि किसी और क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो खबर है या कहीं दूसरे सोर्स से उसको आप एक्सप्लोर करें, वेरीफाई करें और आपको लगता है कि वो तथ्य ठीक है तो फिर उसे आप फॉरवर्ड करें। और आपको जरा सा भी डाउट लगता है कि ये खबर फेक हो सकती है तो उसे आप
तुरंत लाइक शेयर ना करें, थोड़ा ठहरें, ये बहुत आवश्यक है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब कि आप समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। चूंकि फेक न्यूज़ बहुत तेजी से उसका सर्कुलेशन होता है और गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है हम बहुत सारी सूचनाएं एकत्र करते हैं। तो गूगल ने भी इस संबंध में कुछ टिप्स जारी किए हैं कि आप फेक न्यूज़ को या फेक सूचना को किस तरीके से वेरीफाई करें। तो गूगल भी यही कहता है कि सबसे पहले आप उसको चेक करें, और चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके सोर्स की तहकीकात करें। आप उस सोर्स पर जाएं जहां से खबर जनरेट हुई है, और यदि उसका कोई लिंक है या कोई ऐसा आर्टिकल है, न्यूज़ है, उस मेन न्यूज़ को आप पढ़ें, देखें। और यदि कोई ऐसा फोटोग्राफ आपको लगता है कि वो फेक हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, तो ऐसे फोटोग्राफ को आप गूगल इमेज में जा करके उसमें पोस्ट करके या राइट क्लिक करके आप उसके सोर्स तक जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कहाँ से आया है या वास्तव में वो ठीक फोटोग्राफ है या उसमें कोई छेड़छाड़ की गई है। इसी तरीके से यदि कोई ऐसा वीडियो है या कोई ऐसा फोटोग्राफ है, तो जिस लोकेशन के बारे में बताया गया है या जिस लोकेशन से जारी किया गया है, उसको भी आप जो है गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए है स्ट्रीट व्यू है, अर्थ व्यू है, वहां पर जाके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जो लोकेशन की चर्चा की गई इसके बारे में ये बताया गया है कि ये लोकेशन उसकी वो है, उससे वेरीफाई हो जाएगा और आप एक गलत सूचना लेने से और आगे फॉरवर्ड करने से बच जाएंगे। तो यदि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए हम भी एक देश के, समाज के एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं। आप मीडिया से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज जो मीडिया है, चूंकि ये मीडिया सूचना क्रांति का युग है और ऐसी स्थिति में हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो फ्लडेड हैं, तो उन सूचनाओं को हमें पहचान करनी है कि कौन सी सूचना काम की है, कौन सी सूचना ठीक है। उसी सूचना को हम उपयोग में लाएं, कंज्यूम करें और दूसरों को कंज्यूम कराएं। तो उसमें हम सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, देश के प्रत्येक नागरिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं सभी से यह अपेक्षा करता हूं कि जब भी आप अपने भविष्य में सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करेंगे या आप किसी भी मीडिया से कोई सूचना प्राप्त करेंगे, तो आप बिना सोचे समझे उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे और आप उसको वेरीफाई करके ही करेंगे। यही एक सच्ची राष्ट्र सेवा है, देश सेवा है, समाज सेवा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। और ये आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि जब मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं तो मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखूं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।